अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनवार नवाब। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। इस वक्त मैं 108 हल्का में मौजूद हूं। आज हम NA 108 पर इलेक्शन की बात करेंगे जो कि 16 अक्टूबर को दोबारा होने जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट की बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इमरान खान साहब खुद इस हल्का को कंटेस्ट कर रहे हैं। और अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करूँ तो चौधरी आबद शेर अली है, वो इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शहबाज अली गुलजार अंसारी इस हल्का में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हैरान की बात यह है कि बड़े बड़े मगरमच्छों में अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि शाहीन के मुकाबले में फाख्ता, क्योंकि शाहीन बर्ड्स का किंग है और फाख्ता एक मासूम जो है परिंदा है। मैं समझता हूँ कि इनका इलेक्शन लड़ना आखिर वजह क्या है, क्या इनके जेहन में मौजूद है, हल्के में इनकी कितनी जो गुडविल है और कहाँ तक इलेक्शन को कम्पीट कर पाएंगे, कहाँ तक जीत पाएंगे। मेरे साथ शहबाज अली गुलजार अंसारी मौजूद है। ये हल्का के एक अवामी लीडर हैं। इन्होंने क्या ठान रखी है, क्या इनके जेहन में है इनको कम्पीट करने का, इनको विन करने का, या कहाँ तक हल्के में वोट ले पाएंगे और कहाँ तक हल्के की आवाम को जो है राजी कर पाएंगे, और इनका क्या मामला है। इनके ज़हनों में वो क्वेश्चन जो मेरे नाज़रीन के ज़हनों में रेज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुकाबले में, चौधरी आबद अली शेर के मुकाबले में मेरे साथ शहबाज गुलजार अंसारी इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत ही पुरअतमाद है। हल्के की बात करूं तो हल्का जो है इनसे खुश है और इन्होंने अपनी डोर टू डोर कंपेन भी शुरू कर दी है। और हल्का का अगर मैं दफ्तर की बात करूं, इस वक्त मैं दफ्तर में मौजूद हूं, दफ्तर की बात करूं तो 24 घंटे दफ्तर इनका हल्का की आवाम के लिए ओपन रहता है। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं मेरे नाज़रीन के ज़हनों में जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आइए वो तमाम पुट करते हैं शहबाज अली गुलजार से कि वो क्या समझ रहे हैं कि कहां तक इनकी जीत कंफर्म है, और अगर जीत कंफर्म नहीं है वो कितना वोट लेंगे, इनका बैंक वोट अभी तक कितना है और मजीद इनकी कार्रवाई कैसे जा रही है, कंपेन की क्या सोचा रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासलाम भाई। सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं आवाम के हवाला से कि बड़ी बात है कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। क्या सोचा और क्या एम है फ्यूचर के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिनका आप नाम ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये हल्का NA 108 से फारिग तरीन लोग हैं। इमरान खान साहब की अगर बात करें तो ये हल्का की आवाम के नज़दीक ये इमरान खान साहब का इलेक्शन नहीं है, ये फ़ारूक हबीब साहब का इलेक्शन है। फ़ारूक हबीब साहब इसके कन्वीनियर हैं। फ़ारूक हबीब साहब, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि फ़ारूक हबीब की जीत है, इमरान खान की जीत नहीं होगी। और इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो हल्के की आवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। इलेक्शन जीतने के 15 मिनट के बाद वो अपना रेजिग्नेशन दोबारा असम्बली में भिजवा देंगे। इसलिए इमरान खान साहब का तो कंपटीशन इस हल्के में है ही नहीं। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ारूक हबीब साहब जो इस हल्के के PTI की तरफ से नुमाइंदा रुकन हैं, वो 2018 में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होने के बाद उन्होंने हल्का के अवाम के साथ मुलाकातें नहीं की, हल्का के अवाम के साथ मेल जोल नहीं रखा, बल्कि हल्का के अवाम के मुतालिक वो ये कहते रहे कि मुझे पता है मैंने 1000 का वोट कहाँ से लेना है, मैंने 2000 का वोट कहाँ से लेना है। हल्का की अवाम ने उनको अपना नुमाइंदा बना के असम्बली में भिजवाया। वो हल्का के अवाम की कीमतों का तयन करते रहे और 4 साल तक करप्शन से उनको कोई फुर्सत नहीं मिली। 4 सालों में उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। 4 सालों में वो हल्का NA 108 से सिर्फ 50 लोगों की सरकारी नौकरियां साबित कर दें, मैं फ़ारूक हबीब साहब को मान जाऊंगा। 2018 में फ़ारूक हबीब साहब को वोट मिलने की वजह क्या थी? पहली बात है कि फ़ारूक हबीब साहब के इस हल्के में अपने कोई 200, 400, 500 वोट भी नहीं है। 500 वोट उनका अपना ज़ाती इस हल्के में नहीं है। 2018 में 1,12,000 वोट जो उन्होंने लिया था उसमें PTI का बल्ले के निशान का इमरान खान साहब का नज़रियाती वोट था। और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि उनका बल्ले के निशान का PTI का नज़रियाती वोट उतना उनको नहीं पड़ा जितना आबिद शेर अली साहब की मुखालफत का वोट फ़ारूक हबीब साहब को पड़ा था। अब आबिद शेर अली साहब की मुखालफत आवाम ने क्यों की? आबिद शेर अली साहब और उनके पूरे ख़ानदान, उनके बाप से लेके उनके बेटे तक, उनके बच्चों तक की गर्दन में इतना बड़ा सरिया था कि हल्के की आवाम उसको निकालना चाहते थे। आबिद शेर अली ख़ानदान ये समझता था कि ये हल्के की MNA शिप हमारे घर की लौंडी है। वो ये समझते थे कि हल्का की आवाम हमारे घर की भेड़ें बकरियां हैं, जब इलेक्शन का वक्त आएगा हम छड़ी पकड़ के जहाँ चाहेंगे इनको उस तरफ चला लेंगे। हल्का के लोगों ने 2018 में उनकी ये गलत फहमी दूर कर दी और
उस वक़्त भी MNA फ़ारूक हबीब साहब बन गए, लेकिन आबिद शेर अली को उन्होंने नहीं हराया। आबिद शेर अली को 2018 के इलेक्शन में भी मैंने हराया है। मैंने जो मजहबी वोट था मेरे पास उस वक्त तहरीक लब्बैक का टिकट था, मैंने जो वोट लिए वो आबिद शेर अली साहब के नून लीग के वोट तोड़े, वो मेरी वजह से असम्बली से बाहर निकले। फ़ारूक हबीब साहब MNA बन गए, लेकिन उन्होंने आबिद शेर अली को हराया नहीं। अब इसकी गर्दन से सरिया निकालने के लिए लोगों ने PTI को 2018 में वोट दिया। 2018 का इलेक्शन जितवाने के बाद फ़ारूक हबीब साहब ने साबित करवाया कि मेरी गर्दन में, उसकी गर्दन में सिर्फ सरिया था, मेरी गर्दन में एक नहीं बहुत बड़े बड़े सरिये, और मेरी गर्दन में तो गार्डर है। हल्का के अवाम इन मुफाद परस्तों को दोनों को मुस्तरद कर चुके हैं। ये दोनों चले हुए कारतूस हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों को करप्शन से फुर्सत नहीं मिलती। इन लोगों ने तरक्याती कामों की मद में अरबों रुपए की करप्शन की, इन लोगों ने कब्रस्तानों की 4 दीवारियों में से कमीशन खाई, इन लोगों ने पैसे लेके लोगों के बच्चों को नौकरियां लगवाईं। फ़ारूक हबीब साहब साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने 50 लोगों को भी नौकरियां दिलवाई होंगी। तो हल्के की आवाम, अब ये देख लें, आप लोग हल्के में आते जाते रहते हैं, आप हर वक्त इस वक्त NA 108 में मौजूद हैं, तो मैं देखता रहता हूँ कि आप हल्का NA 108 पे ही फोकस कर रहे हैं सारा। अवाम इन दोनों को मुस्तरद करने के बाद ये खुद लोगों की मिन्नतें करते हैं कि हमें को 10 बंदे इकट्ठे करके बिठाएं, हमें बैठने की जगह दें, कोई उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं। जहाँ पे भी फ़ारूक हबीब साहब जाते हैं या आबिद शेर अली साहब जाते हैं, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ अवाम की, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त लोगों ने अपलोड कर रखी हैं। जिधर भी जाते हैं लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, और मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो। मेरे पास हल्के में, मेरे चाहने वालों के पास, मेरे वोटर्स के पास मुझसे पहुंचा नहीं जा रहा, इनको लोग बिठाने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह यह है, मैं एक अवामी आदमी हूँ। 2018 का इलेक्शन हारने के बाद 25 जुलाई 2018 को मैंने तीसरी पोजीशन हल्का NA 108 से मजहबी जमात के टिकट पे हासिल की थी। 2018 के 26 जुलाई से लेके आज 16 सितंबर 2022 हो गया, मेरा दफ्तर, मेरा डेरा एक दिन भी बंद नहीं हुआ। इन लोगों के दफ्तर जीतने के बाद भी बंद रहे, मेरा दफ्तर इलेक्शन हारने के बाद भी खुला रहा। जो काम हल्के के गरीब बेबस आवाम के इन्होंने नहीं किए, लोग मेरे पास आते रहे, मैंने साफ़ नीयत से, अच्छी नीयत से लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, लोगों के काम भी होते रहे। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, लोग पंजाबी में छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्गों तक एक ही नारा लगाते हैं, घड़े ते मोहरा लावांगे, दोवें चोर पजावांगे। सर, आप मामला ये है कि इसका कि PTI को आप रिजेक्ट कर चुके हैं कि वो उन्होंने कोई उनकी खास खातर खा जो है हल्के में कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन नून लीग जो है इस वक्त यकजा हो गई है। जो राना सनाउल्लाह है, आबिद शेर अली, ये दोनों एक बन गए हैं। ये राना सनाउल्लाह जो है आबिद शेर अली को जितवाने में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या करें, कितने खाफ हैं या क्या मामला कहाँ तक है? देखें, ये इलेक्शन राना सनावला का नहीं है। राना सनावला वर्कर आदमी है, राना सनावला गरीब लोगों के काम करता है, लेकिन अवाम अब ज़हनी तौर पे ग़ुलाम नहीं रही। इमरान खान की तकरीरें सुन सुन के अब इमरान खान के लोगों को भी लोगों ने चोर चोर कहना शुरू कर दिया है। ये इलेक्शन राना सनावला का नहीं है, ये इलेक्शन आबिद शेर अली का है। और आबिद शेर अली ख़ानदान की पिछली 30-40 साल हिस्ट्री से अवाम वाकिफ़ हैं। इस दफ़ा ये राना सनावला के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। पहले भी हमेशा कभी अली असगर भोला गुज्जर के कंधे पे रख के बंदूक चलाया करते थे, कभी ये खालिद इम्तियाज़ बलोच साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाया करते थे, कभी कभी किसी को हल्के में साथ मोहरा बना के लेके जाते थे। अब इनके चाल चलन सारे अवाम समझ चुके हैं। अब राना सनावला को छोड़ के ये मरियम नवाज़ साहबा को भी हल्के में लेके आएँ, डोर टू डोर कंपेन करें। आबिद शेर अली ख़ानदान पे अवाम मुतफिक नहीं हो सकते, लोग इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह के इससे पहले जो है अजमल चीमा साहब है, बड़ी शिद्दत से जिनके बड़ा जो है बुरी तरीके से हारे हैं, क्या आप समझते हैं कि आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह अब इससे फिर कोई ड्रामा कर देंगे? ये भी इसी सिचुएशन पे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ड्रामा सुलह है या बिल्कुल रियली एक दूसरे की कंपेन कर रहे हैं या जितवाने के हक में हैं? देखिए, नीयतों के भेद अल्लाह जानता है, मैं किसी की नीयत के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता राना सनावला साहब रियली उनकी फेवर कर रहे हैं या सिर्फ सियासी बेस पे उनके साथ अटैच हुए हैं, ये डजंट मैटर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि राना सनावला साहब एक चले हुए कारतूस की सपोर्ट करके कभी भी उनको जितवाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बताइएगा कि अब आप खाइफ किस पार्टी पे हैं, जिनके ज़्यादा आपको कौन सा बंदा आपको ज़्यादा कंटेस्ट कर कम्पीट कर रहा है, आबिद शेर अली या इमरान खान साहब?
देखिए दोनों लोग अपनी अपनी कंपेन तो कर रहे हैं। इमरान खान साहब बतौर कैंडिडेट वो तो हल्के में आए ही नहीं, उनकी जगह पे उनके तरीके इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट कंपेन कर रहे हैं। वो भी जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह से तो फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ शिकायत के अंबार लगे होते हैं। दीगर मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली इस हल्के में आने को तैयार इस वजह से नहीं है कि फ़ारूक हबीब साहब के ख़िलाफ़ उनको बातें सुननी पड़ती हैं। और आबिद शेर अली साहब हैं, वो ये समझ रहे हैं कि वाकई पता नहीं हल्के के अवाम 1000 या 2000 में वोट दे देंगे। वो तो लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे तुले हुए हैं ना, वो तो लोगों को जलसा करवाने के भी पैसों की ऑफ़र करते हैं। इस तरह की उनकी हरकतें अब जो मेरे सुनने में आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हल्के के अवाम जो है ये अपना ज़मीर फ़रोश करेंगे। हल्के के अवाम इनको मुस्तरद करेंगे, हल्के के अवाम इनको साबित करवाएंगे कि अगर हम 15,000 महीना कमा के 22,000 महीने का बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं तो हम सियासतदानों के पैसों पे थूकते भी नहीं हैं। हल्के के अवाम इनको इस दफ़ा ये बावर करवा देंगे। ये महंगाई बेरोज़गारी के सताए हुए अवाम इस तरह के लोगों को कभी भी कबूल करने को तैयार नहीं है। आज़ाद इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन होता है और सेकंड ये है कि इसका टेन्योर बहुत शॉर्ट है, उसके बावजूद भी आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया। क्या सोच है, नाज़रीन को बताएं कि आखिर आपकी हिम्मत इतनी आई कहाँ से है कि आपने फिर भी शॉर्ट टेन्योर में इनको मुकाबले के लिए इनके सामने आ गए? अल्लाह ताला की जब मेहरबानी होती है तो हक आख्या वारस शाह ने दुनिया टोला दगा बाजां दा भार मुहब्बतां दा नहीं चक सकदा पुत्तर पलिया होवे जेड़ा नाजां दा जेकर रब सोने ते यकीन होवे चिड़ियाँ शिकार पईयां करन बाजां दा। इनकी क्या औकात है मुझे हरवा सकें। अभी कोई आपको ऑफर विड्रा होने की किसी पार्टी की जनब से ज़रा बता दें। मुझे विड्रा करने की ऑफ़र बहुत सारे लोगों की तरफ से आई थी, दोनों पार्टीज़ की तरफ से आई थी, लेकिन शहबाज गुलजार अंसारी बराए फ़रोख्त नहीं है। मैं इनका मुकाबला करूँगा। जी बिल्कुल, ये थे वो शहबाज गुलजार अली अंसारी जिनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। इंसान का फ्यूचर दो चीज़ों पे है, एक उसकी नीयत पे और एक हार्ड वर्किंग पे। ये दोनों ही इस लेवल पे ये कम्पीट करते हैं, इस लेवल पे बिल्कुल स्टैंडर्ड एक जैसा है। इनकी नीयत भी सच्ची है और हार्ड वर्क और मेहनत भी इस लेवल पर जा चुकी है कि इनका यह कहना है कि 2018 के बाद मैं इलेक्शन हार भी गया, लब्बैक की तरीके लब्बैक की जानब से मेरा दफ्तर एक दिन भी आवाम के लिए बंद ना हो सका। मैं जिस भी पैटर्न पर खड़ा हूँ, मेरा जितना भी लेवल था, मैंने लोगों को काम किया, उनके साथ चलाऊं। मैं एक अवामी लीडर हूं, लेकिन दोनों पार्टीज तहरीक इंसाफ की बात करूं और नून लीग की बात करूं, आबिद शेर अली 4 साल से बाहर का सा गुजारने के बाद अब हल्का में दोबारा इन हुए हैं। उनकी क्या कंडीशन है आप नाज़रीन के ज़हन में गूंज रही होगी। इमरान खान साहब अवामी लीडर तो जरूर हैं, मगर वो डोर टू डोर कंपेन नहीं करे। उनके अंदर तकब्बुर है कि मैं इस सीट को जीत जाऊंगा। ये फैसला नाज़रीन ने करना है। गुलजार अली अंसारी अपनी डोर टू डोर कंपेन भी कर रहे हैं। एक शरीफुल नस्ल इंसान जो आवाम की खिदमत के लिए आज खड़े हो गए उन फरौन के साथ, ताकि उनको कंपीट करके अगर मैं विन करता हूं तो मैं एक अवामी लीडर हूं और हमेशा आवाम की खिदमत के लिए दिन रात उनके लिए हाजिर हूं। इसके साथ ही मार्ग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह फी मान अल्लाह जी।